बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे जब हमलावर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान ट्रंप तुरंत डायस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर तक वो डायस के नीचे ही छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था। बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें वहां से लेकर निकले। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर कर दिया। अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। इस हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 और लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई, जहां से उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है और इसके साथ ही उन्होंने सीक्रेट सर्विस जिन्होंने उन्हें तुरंत सुरक्षा दी, उसकी भी सराहना की है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह अटैक हुआ। और अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया है, अपनी चिंता उन्होंने जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप पर। यह जो अटैक हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से मैं चिंतित हूं, घटना की कड़ी निंदा करता हूं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इस घटना से वो बहुत आहत हैं और इस घटना की प्रधानमंत्री ने निंदा की है। तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर सामने आ चुकी है और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब अस्पताल से वो निकले तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिकागो से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवतंस कुमार, जो कि कॉलमनिस्ट हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। अवतंस, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये अटैक होता है जिस समय वो रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि हमलावर को मार गिराया गया है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्या जानकारी है? और जानकारी के विषय में सबसे पहले यह कह दूं कि जो राजनीति में हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और इस बात के लिए बहुत खेद है। और हमें इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित रहें। और अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भी अपनी संदेश भेजा है। जहां तक हमें मालूम है, अभी तक उनका नाम नहीं आया है, लेकिन बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, सामने आ रहे हैं। गोली उनको लगी है, उनके कान पे लगी है और लगने के बाद वो गिरे और थोड़ी देर बाद उठ के खुद अपने बल पर ही उठकर चलकर वहां से निकले। और जो सीक्रेट सर्विस जो उनकी सुरक्षा का जो दायित्व उठाते हैं, उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया। फिर भी ये बात सोचने की है कि उनका जो सिक्योरिटी है उसमें लैप्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अवतंस, यहाँ सिक्योरिटी लैप्स और इसके साथ ही जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ही एक समर्थक की यहाँ पर जान भी चली गई है। 2 और ऐसे लोग हैं जो बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल भी हैं। हाँ, और तो उसमें ये होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर कौन सा, क्या कहते हैं, होना चाहिए, उनका दायित्व जरूर देना चाहिए। और इनको बड़े जो भी उस ऊपर के ओहदे वाले लोग हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनकी एक जांच होनी चाहिए। लोग तो मारे गए हैं। एक तो सुनने में आया है कि वो जो हत्यारा था वो भी मारा गया है और जो उनके साथ जुड़ने वाले थे उनकी रैली में, उनमें से एक उनकी भी हत्या हुई है। ये पता नहीं है कि वो हत्या सीक्रेट सर्विस के द्वारा हुई कि गोली से हुई या हत्यारे की गोली से हुई। इस बात का हमें अभी तक पता नहीं है।
बिल्कुल अवतंस, तो हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ये जानकारी अभी तक पुख्ता नहीं हो पाई है, कई सवाल भी उठ रहे हैं इस बीच। इधर आपको बता दें कि हमलावर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले की तस्वीर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमलावर की पहचान कर ली गई है। इसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक है। हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग की और यह भी कहा जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को हमलावर को लेकर पहले सतर्क भी किया था। हमलावर की पहचान भी कर ली गई है, तस्वीर भी जारी कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमलावर का नाम भी सामने आया है। पेंसिल्वेनिया में इसी हमलावर ने ट्रंप पर अटैक किया जिस समय डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमलावर की पहचान कर ली गई है। तस्वीर भी हम आपको उस हमलावर की दिखा रहे हैं। और अवतंस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवतंस, ये तस्वीर भी सामने आई है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जानकारी के मुताबिक वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हमलावर को लेकर सतर्क भी किया था। बावजूद इसके वहां कई राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हाँ, देखिए, आप बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारे यहाँ अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। उसके 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 कारण ये है कि आइडियोलॉजिकल तौर पे जो यहाँ लेफ्ट विंग BLM, एंटीफा और नाउ अब प्रो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी दिन से इस तरह के काम करते रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अत्याचार मचाया हुआ है। आप यहाँ के शहरों में देखिए, जहाँ भी डेमोक्रेट लोगों का सरकार है बड़े शहरों में, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब। तो और उसके पीछे आइडियोलॉजिकल कारण ये है कि ये लोग उन लोगों को, अत्याचारियों को या आतंकवादियों को या क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं और उनको पकड़ते नहीं हैं। पकड़ते हैं तो फिर उनके ऊपर केस नहीं डाला जाता है। तो इन काफ़ी दिनों से इन लोगों का काफ़ी जो लोग हैं, कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उनका काफ़ी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से देखिए, अभी जो कैंपस में जो हुआ, इतने तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके पीछे उनको भी नहीं रोका गया बहुत दिनों तक। बाद में जब बात बहुत आगे बढ़ गई तब ऐसा निकला, तब उनको उनका एनकैंपमेंट्स तोड़ा गया। जब ये लोग एंटीफा और BLM वाले लोग जब वहाँ हर जगह अत्याचार मचा रहे थे, तो भी उनको कुछ नहीं किया। लोग पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। अवतंस, ये भी समझाइएगा दर्शकों को कि ये जो अटैक आज हुआ है, इसके पीछे क्या कोई अभी जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि मोटिव क्या था हमलावर का? क्या कोई राजनीतिक द्वेष के तहत ये अटैक किया गया, या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि विचारधाराओं की ये लड़ाई है? क्या इसके पीछे समझ आता है, इस हमले के पीछे? ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है और आई वुड नॉट लाइक टू जंप द कंक्लूजन, क्योंकि अभी बहुत से इंफॉर्मेशन आने बाकी हैं। तो जब तक जो है यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, वो उनको काम करने दिया जाए और उसके बाद स्थिति सामने आएगी। मैं उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भाग नहीं लेना चाहता अभी फिलहाल। तो ठीक है अवतंस, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच ट्रंप पर जब हमला हुआ तो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वो तस्वीरें हम जरा दर्शकों को दिखाएं कि कैसे ये अटैक हुआ और वहां अफरा तफरी मच गई। Take a look at what happened. Take a look at what happened. Take a look at what happened. Butler County, Pennsylvania. Is there anything else? Did he have any affiliation?
So again, we're not prepared at this time to provide the identity. तो इस वक्त एफबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है इसी मुद्दे को लेकर। जो हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है चुनावी रैली में, उसे लेकर एफबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जो जानकारी वहां से सामने आएगी वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन कई सवाल इस बीच बने हुए हैं कि आखिर इस अटैक के पीछे वजह क्या थी। हालांकि हमलावर को मार जरूर गिराया गया, लेकिन उसका मोटिव क्या था। अवतंस हमारे साथ लगातार बने हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। अवतंस, यहाँ चुनावी रैली चल रही थी और आने वाले दिनों में ऐसी और भी रैलियां होंगी, और ऐसे में सिक्योरिटी लैप्स होना, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि खुद कह रहे हैं कि उनके दाहिने कान में गोली छूते हुए निकली है जिसकी वजह से वो घायल हुए हैं, इस पर काबू कैसे किया जाए, क्या और स्टेप्स सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर उठाने चाहिए इन दिनों में? जरूर उठानी चाहिए। वैसे देखिए, राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस को है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से तुरंत रिएक्शन किया और तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन बाकी लोकल जो एजेंसीज हैं, बाकी की जिम्मेदारी उनकी भी होती है, तो पता नहीं उनकी सुरक्षा में कौन सी कमी रही। अब देखिए, हमारे यहाँ कल से शुरू होने वाला है मिलवॉकी में आरएनसी का कन्वेंशन, जिसमें विधिवत रूप से रिपब्लिकन नेता के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया जाएगा उम्मीदवार राष्ट्रपति का। तो अब वहां भी देखिए, वहां भी उसकी सुरक्षा काफी बढ़ेगी। वैसे शिकागो में ही डीएनसी की, जिसमें कि चुनेंगे डीएनसी के डेलीगेट्स चुनेंगे, इनको राष्ट्रपति बाइडेन जी को चुनेंगे, वो होने वाला है, वो भी शिकागो में अगले महीने। उसके बारे में पहले से ही सुरक्षा की बहुत बड़ी चेतावनियां हैं, क्योंकि जो प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप है, उन्होंने पहले से ही कहा है कि वो वहाँ पे दंगा फसाद करेंगे जी। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है, और ये भी है कि अंदेशा बहुत है कुछ हंगामा होने का। जी अवतांश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बारीकी के साथ इस घटना से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। देखिए, रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद रैली में अफरा तफरी मच गई। वहीं सीक्रेट सर्विस ने भी हमले के बाद तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सीक्रेट सर्विस ने बयान दिया है कि ट्रंप पर हमले के दौरान हमलावर को मार गिराया गया। वहीं रैली में मौजूद एक शख्स की भी मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रंप के ऊपर जब ये अटैक हुआ, उसकी तस्वीर आप देखिए। लेकिन उसके बाद वो संभले और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके दाहिने कान में गोली छूते हुए निकली है। लेकिन इस रैली में हमला हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रंप बाल बाल बचे हैं इस अटैक में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उन पर यह हमला होता है और एक नहीं बल्कि कई राउंड वहां पर फायरिंग की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ वॉशिंगटन से पत्रकार रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। रोहित, क्या जानकारी, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एफबीआई ने भी 5 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में अभी फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को। ये जो अटैकर था, ये 20 साल का एक युवक था और ये पेंसिल्वेनिया स्टेट से ही से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की। उन्होंने ये भी कहा लोगों को कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई टिप्स है, तो वो एफबीआई को आप दे सकते हैं। इस पे ज़्यादा जानकारी एफबीआई सारी चीज़ें तफ्तीश करने के बाद बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरे, मुझे लगता है देश की नहीं, पूरी दुनिया की जो है वो नींद उड़ा दी है कि एक एक्स प्रेसिडेंट पे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, उस पर इतना बड़ा अटैक अमेरिका में कैसे हो सकता है, वो भी 2024 जैसे इस इलेक्शन में जो इतना ज्यादा पोलराइज्ड है। बिल्कुल रोहित, सिक्योरिटी लैब्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई लोकल इनपुट नहीं था कि इस तरह का अटैक हो जाता है? साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या
हमले में सिर्फ एक हमलावर शामिल था या उसके साथ ग्रुप में कोई और भी था? क्या इससे जुड़ी कोई डिटेल आई है? जी बिल्कुल, FBI ने ये कहा है कि उनका ऐसा मानना है फिलहाल कि इसमें एक ही अटैकर था, इसमें और कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक आइसोलेटेड अटैकर था, ये उन्होंने जरूर कहा है। साथ ही साथ देखिए, जब भी एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन जब चल रही होती है, जो उम्मीदवार होते हैं उसके, उनको सीक्रेट सर्विस मुहैया कराई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति है, उनके साथ हमेशा सीक्रेट सर्विस होती है। जब भी इस तरह की कोई रैली होती है तो एक एडवांस टीम वहां जाती है, वहां रेकी करती है उस लोकेशन की, वहां इंश्योर करते हैं कि इस तरह के अटैक्स ना हो पाए। क्योंकि एक बहुत छोटा सा ये टाउन है, ये जो रैली हो रही थी ये ग्लास फैक्ट्री के कंपाउंड में हो रही थी, वहां पे आजू बाजू में छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब इसकी प्लानिंग की गई होगी इस रैली की, तो सीक्रेट सर्विस इतना इंपॉर्टेंट एक चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकती है कि कोई वहां से अटैक कर सकता है। साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है, लोकल जो सिक्योरिटी है, पुलिस ऑफिसर्स है, वो इन्वॉल्व होते हैं इन सारी प्लानिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरह का एक हमेशा से एक शैडो रही है कि वो इस तरह के अटैक के शिकार हो सकते हैं, उसके बावजूद ये ये कारनामा ये इंसान कर पाया, तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। तीसरी चीज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन उनके लिए शायद दिस विल बी अ गेम चेंजर, और हो सकता है कि चुनाव में उन्हें और बढ़त मिल जाए इस इंसिडेंट के कारण। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को देखा, और एक ऐसे ट्रंप को देखा जो गोली लगने के बावजूद खड़े हुए उसी पोडियम पे उन्होंने अपने हाथ को हवा में दिखाया और लोगों को बताया कि वो सचमुच एक स्ट्रॉन्ग मैन है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से ये अटैक हुआ और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है चुनाव का जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हमला उन पर हुआ वो पॉजिटिव साबित हो सकता है, लेकिन जो अटैकर है क्या उसका कोई पिछला रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड रहा है? क्या मोटिव को लेकर अभी तक कोई बात सामने आई है कि उसने अटैक किया क्यों? नहीं, देखिए अभी तक सिक्योरिटी FBI ने हमारे साथ कोई भी इस तरह की डिटेल शेयर नहीं की है जिसमें ये वो इंडिकेट कर पाए कि अटैक क्यों हुआ। देखिए, अमेरिका में एक सबसे बड़ा इशू एक गन का हमेशा से रहा है। हमने देखा है माइंडलेस शूटिंग हमेशा अमेरिका में होती रही है, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को टारगेट बनाना अपने आप में बहुत बड़ा आई थिंक मुझे लगता है एक इशू है। और साथ ही साथ जहां तक आप मोटिव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में, हो सकता है कल या 1-2 दिन बाद, हमें जरूर पता चलेगा कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, किसने किया और उसके पीछे उसका मोटिव क्या था। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस समय पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उनके ऊपर यह अटैक हुआ। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने तुरंत हमलावर को मार गिराया है, हमलावर की पहचान भी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को दाहिने कान में